ये पत्रकार परिषद जो बुलाई है, हमारे मन में काफी दिन से इच्छा थी कि वो प्रेस के लोग जो है, अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस के लोग हैं, यहाँ पे आए, हमारी सुविधा फैसिलिटीज देखे, क्या क्या फैसिलिटीज है, स्टूडेंट के साथ बात करें। हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं करिकुलम डिलीवरी के लिए, करिकुलम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, ये आप देखें और स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को बताए कि हमारी क्या क्या पहल है, इसमें हम कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या है, किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ताकि ये जो मीडिया का, पब्लिक मीडिया हाउसेस का जो विचार है, हमारा विचार सोसाइटी को पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से ही पहुंच सकता है। तो ये आपको दिखाए, आपको जो सवाल कुछ भी है तो आप पूछिए जब फैसिलिटी देखेंगे तब, ताकि हमारा जो काम है वो देखे और सोसाइटी को मालूम पड़े कि हम लोग कैसी तरह से काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, फैकल्टी कैसी है, प्रोजेक्ट्स कौन से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो करियर है यहाँ कैसे बनता है, ये आपको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए पत्रकार परिषद बुलाई है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं उनसे? हमारी यही इच्छा है कि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए, उनको अच्छा एजुकेशन दे हम लोग, और उनका करियर बन जाए, ताकि जो हमारी पीढ़ी जो आ रही है, युवा पीढ़ी, वो हमारे लिए, देश के लिए कैसे उपयोगी हो, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ लाने का जो मतलब है स्टूडेंट्स का, कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, ये परसू करके, ये पढ़ाई करके देश के लिए कैसे उपयोगी हो, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए पेरेंट्स के मन में जो दुविधा होती है, यहाँ स्टूडेंट्स का करियर बनता है, तो यहाँ आए, देश के लिए कुछ करे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा ले, और आगे जाके अपनी नेशन के लिए, देश के लिए कुछ दे। इस विचार से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, कंप्लीटली एजुकेशन कितनी रहनी चाहिए? फिर से आइए। कंप्लीटली एजुकेशन कितना होना चाहिए? कंप्लीटली एजुकेशन, यहाँ लोग आते हैं वो, हाँ, एलिजिबिलिटी, यहाँ आने के लिए हमारे दो प्रकार के प्रोग्राम है। एक तो है 12वीं के बाद 10+2 जैसे बोलते हैं, उसके बाद या बीटेक के लिए आ सकते हैं, या तो फिर 10वीं के बाद हमारा अलग से डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो दो प्रकार के प्रोग्राम है, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। 12वीं के बाद आएंगे तो काफी प्रोग्राम्स है, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, आईटी है, साइबर सिक्योरिटी, जो आज की डिमांड है प्रोग्राम्स की, नॉलेज की, उसके प्रोग्राम्स है। और 10वीं के बाद भी सिमिलरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है। तो यहाँ आने वाला स्टूडेंट 10वीं के बाद आ गया है तो 12वीं के बाद आएगा। सर, मिडिल क्लास के लिए क्या फैसिलिटी दीजिए? मिडिल क्लास के लिए हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होते हैं। हम इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स को आना है यहाँ पे, और उसको एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है कि नहीं देखते। अभी आजकल पेरेंट्स जो है वो देखते नहीं कि फी कितनी है, लेकिन हम कुछ बैंक के साथ टाइप किए, उनको लोन के लिए टाइप किए, और ये विचार से हम लोग टाइप किए कि 1-2 बरस में उसका जो फी का पैसा है वो निकल आना चाहिए। हमारे स्टूडेंट जो इंडस्ट्री में जाते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के, 10, 12, 13 लाख की पगार होती है। तो ये पगार से वो लोग 2-3 बरस में अपना फीस निकाल सकते हैं और करियर बना सकते हैं। और कोई नीडी होता है, बहुत गर्जू है, नीडी है, उसको हमारा जो ट्रस्ट है उसमें से पैसा हम लोग देते हैं, उसका फी देते हैं या सपोर्ट देते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में नहीं देते हैं। हम लोग लोन की सुविधा ऑफर करते हैं, जो गर्जू है उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है लोन के हिसाब से। So, to enter into Mukesh Patel School of Technology Management and Engineering, we have NCET as an entrance examination, which runs in phase 1 and phase 2. The students can apply for that in NCET online. Then we give the test center. They can go and write in the test center. Based on the merit, we have a counseling for all the campuses, for all the programs in a single window. Based on the merit, they can choose what program they are getting. So this thing is NMIMS Common Entrance Test. States have their CET, we call it as NCET. NCET. ये जो NCET एग्ज़ाम है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो देश में सारे छात्र जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर उनका एक मेरिट लिस्ट हम तैयार करते हैं। मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर उनको अलग अलग कैंपसेस में और अलग अलग प्रोग्राम्स में उनको एडमिशन मिल सकता है। मतलब सेम एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम उनको लिखने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बॉम्बे में भी ले सकते हैं, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर बॉम्बे ना मिले तो वो हैदराबाद, इंदौर और अलग जगह पे भी ले सकते हैं।
एक सबसे अलग हमारा जो ऑफरिंग है वो एक MBA टेक प्रोग्राम, जो एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। हमें पूरी मालूम है कि लेकिन वो जहाँ भी आप जाएंगे, NMIMS मैनेजमेंट के लिए बहुत मशहूर है और जाना जाता है, तो हमने मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को एक कंबाइन करके ये एक MBA टेक प्रोग्राम स्पेशलाइज तैयार किया हुआ है। NMIMS एक पहला इंस्टीट्यूट था ये प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए, जहाँ पे हम मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि बहुत लोग बहुत इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम करते हैं और फिर 2 साल का MBA प्रोग्राम करते हैं। MBA टेक में उनके एडवांटेज हो जाता है कि ये दोनों प्रोग्राम वो 5 साल में कंप्लीट करते हैं। तो वो एक हमारी बहुत यूनिक ऑफरिंग है। हम ये MBA टेक प्रोग्राम मुंबई, नवी मुंबई, शिरपुर और इंदौर कैंपस में ऑफर करते हैं। सर महाराष्ट्र में और कहीं ब्रांच है? महाराष्ट्र में हम मुंबई में है, नवी मुंबई और शिरपुर में है, ये 3 जगहों पे है। और हमारा एक थोड़े साल के बाद हमको एलोकेट हुआ है लैंड, जहाँ पे हम नागपुर में भी आने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांचेस है टोटल? ऑल ओवर इंडिया में टोटल 7 है, इंक्लूडिंग बॉम्बे। तो बॉम्बे मेन कैंपस गिना जाता है, 6 ऑफ कैंपसेस गिने जाते हैं। हम थोड़े महीनों के अंदर हमारा जो अहमदाबाद के वहाँ कैंपस है वो चालू करने वाले हैं, और उसके बाद भुवनेश्वर और उसके बाद नागपुर तो ये और नोएडा, सॉरी उसके बाद नोएडा। यस, सिमिलर अच्छी फैसिलिटी ऐसी ही रहेगी। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें आप हमारे दूसरे कैंपसेस पे भी जाएंगे तो जमीन के फ्लोर के टाइल से लेके क्लासरूम्स, लैब्स, इक्विपमेंट भी आप सेम मिलेगा, सॉफ्ट एंड हार्ड। हाँ, यहाँ पे जो आप 3D प्रिंटर्स देख रहे हैं वो सेम 3D प्रिंटर्स, सेम ऑल द इक्विपमेंट आपको वहाँ भी मिलेंगे। शिरपुर में भी आपको वही इक्विपमेंट मिलेंगे। लगभग टारगेट कितने देंगे स्टूडेंट्स को? मतलब ऑल ओवर इसमें हमारे यहाँ सीट्स लगभग 2000 के आसपास है, लेकिन हमारे इस एडमिशन के लिए जो टेस्ट होती है NCET, उसके लिए 12000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। नंबर बढ़ते जा रहा है। कट ऑफ आम्ही मेरिट नंबर देतो, आम्ही मेरिट नंबर तर आमच्याकडे साधारण 2000 सीट करता 4500-5000वर मेरिट लिस्ट कट ऑफ होऊन जाते। त्याच्यावरच्या लोकांना मिळत नाही ॲडमिशन, मिळाली तर चांगल्या ब्रांचला नाही मिळत। ह्या ज्या आमच्याकडे चांगल्या ब्रांचेस BTech AI, BTech कॉम्प्युटर हे पहिले 100, 200, 300 मध्ये संपतात। The first preferred test for us. Although we reserve some percentage of seats, 5% for SAT, Okay. but that is the only test for the reserve for 5%. Otherwise, you have to give our NCET. Okay. So, anyways, I have to give NCT to come to your college. Yes. Okay. And talking about the NCT, so how do the students apply? Is there any date over there which is given? Yeah, so as we said, there are 2 phases of application. The first phase is over. We do admissions in 2 phases. Second phase, the application is on. You can go to the website, click the link, fill the form, book the date for the test, give the test, result will come to us, and then we organize a merit list and counseling here. So, based on, for example, if I want to take the admissions in electrical engineering, okay, and if I get less marks, so I will be diverted to another place, or will I So get the that admission chance? is done by counseling. Suppose you have merit number 1000, a date and time will be given to you. You have to come at that point of time, and all the seats that are available will be shown to you. You can choose one of them. It all depends on the merit number and the availability of a seat at that point of time. So it's done by counseling. We call first 500, second 500, morning, evening, and we finish the admissions then in 4 or 5 days. And talking about the program which you said about the MBA, right? MBA Technology Management. Yes, yes. So most of the students, after doing the engineering, they go for opting for an MBA. Like whatever they are, like they go there, over there. Okay. So is it available in every facility, like every other place, or just in Mumbai? Yeah, it is available in all places except at the moment I think not in Chandigarh. Otherwise, we have it every place. And what about the placement? Do the students get, like for example, are they getting the placement just after their college, or they're getting it when they're studying in the college? No, almost at the end of their program. So let's say MBA Tech program, which is 5 years, 10 semesters. 9th semester the placement starts, and 10th most of them are placed. Any specific companies which you give, or like, We have about 400 companies which come. You can name any company in the world, in India at least, they are here.
In Fortune 500, 200 will come here. Yeah, yeah. And So- the highest package this year is around 34 lakhs. Average MBA Tech comes around 14 lakhs. Yeah. And BTech comes around 9 to 10 lakhs. So there is BTech over here and other tech things as well. A BTech and MBA Tech. BTech and MBA Tech. These are two different programs. Okay. In BTech, we have 10 programs, Okay. 10 different programs. Thank you, sir.